बिनीता दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। बिनीता भी अपने पापा का इस काम में साथ देती थी। बिनीता कुछ काम कर ही रही थी कि उसके पापा आ गए और पापा को देखकर वह बोली, पापा यह लो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए हैं और पानी भी तैयार कर दिया है। बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सारा काम तैयार देखकर उसके पापा बोले, बिनीता तू तो मेरी आदत खराब कर रही है बेटी। तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तेरी कमी बहुत खलेगी बिटिया। बिनीता के पापा की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ बीच में ही बोली, बस रो दिए बिनीता, अब तू ही अपने पापा को संभाल। थोड़ी थोड़ी देर में ही मन भारी कर लेते हैं। बिनीता बोली, पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है। तू ससुराल में बहुत खुश रहेगी बेटी। बिनीता की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद बिनीता की शादी थी, इसलिए बिनीता अपने माता पिता से दूर जाते थोड़ा उदास थी। बिनीता बड़ी थी और एक छोटा भाई भी था जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और बिनीता की शादी का दिन आ गया। बिनीता के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद बिनीता दिल्ली से सूरत अपनी ससुराल आ जाती है। बिनीता का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत का काम करता है। बिनीता समझदार थी। उसने आते ही अपने पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दो, बिनीता की सास ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा। केशव बोला, नहीं, मैं और रोटी नहीं लूंगा, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने बहू कि मैं 1-2 रोटी बढ़कर ही खा गई। कहाँ माँ जी, 2 निवाले की 1 रोटी होती है मेरी, छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप रोज़ाना ऐसे ही गरम गरम रोटियाँ खिलाऊंगी और ऐसे ही आपको रोज 1 रोटी ज़्यादा खानी होगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य ही खुल गए बहू, जो तुम हमारे घर पर बहू बनकर आई। जीती रहो। बिनीता की सास बोली, मैंने आपका टिफ़िन पैक कर दिया है, यह लीजिए। बस मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? तब तक मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। और क्या क्या राशन का सामान आना है? बस यही बहू जो तुम्हें लिखवाया है। बाकी तुम अपने लिए जो चाहे वह खरीद लेना। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। और बिनीता केशव के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। सारा सामान खरीदने के बाद केशव बिनीता से कहता है, बिनीता तुम अकेले घर कैसे जाओगी? मैं गैराज बाद में चला जाऊंगा। पहले ऐसा करता हूँ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो बिनीता कहती है, नहीं, मैं ऑटो लेकर घर चली जाऊंगी। केशव बिनीता को छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी अचानक से उसकी मोटरसाइकिल के आगे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वह बहुत तेज से नीचे गिर जाता है। उसको काफी चोट आ जाती है। केशव की आवाज सुनकर बिनीता पीछे पलटकर देखती है और भागकर केशव के पास जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। आसपास खड़ी भीड़ से वह कहती है, भाई साहब थोड़ी सी मदद कर दीजिए। कुछ लोग उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर केशव का इलाज करता है। ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह घर आ जाता है। अपनी माँ को परेशान देखकर वह कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसकी माँ कहती है, बेटा माँ हूँ ना, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चे को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे तो इतनी चोट आ गई है, अब कुछ और दिनों के लिए मैं गैराज भी नहीं जा सकता। केशव उदास होते हुए बोला,
कि उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी, जाना भी नहीं है। डॉक्टर ने अभी 4 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसे की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ। तभी विनीता के माता पिता को इस बात का पता चलता है और वह अपने दामाद को देखने दिल्ली आ जाते हैं। विनीता ने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर वह रह नहीं सके और अगले ही दिन अपनी बेटी की ससुराल जा पहुँचे। अपने दामाद को इस हाल में देखकर उन्होंने कहा, बेटा काम की कोई चिंता मत करो। विनीता को चाट बनाना बहुत अच्छे से आता है। और वह अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विनीता बेटी, तुम यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम शुरू कर दो। तुम तो वह बहुत अच्छे बनाती हो। जब तक तुम्हारा काम चलने नहीं लगता तब तक मैं यहीं रुक जाता हूँ। जब काम चलने लगेगा तब मैं वापस चला जाऊँगा। विनीता कहती है, हाँ पापा, यह ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी यहाँ दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं किया होगा। विनीता की माँ कहती है, तुम दोनों किसी बात की चिंता मत करो। जब तक तुम लोगों का काम सही नहीं चलने लगता तब तक हम और तुम्हारे पापा यहीं रहेंगे। केशव दोनों का धन्यवाद कर रहा था और उसकी माँ भी यह बोलते नहीं थक रही थी कि ऐसी बहू और ऐसे समधी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन से विनीता ने गोलगप्पे के काम की शुरुआत कर दी। विनीता अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे के ठेले की शुरुआत करती है और उसके ठेले पर लिखा था, दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानी पूरी के सभी दीवाने हैं। धीरे धीरे उनके गोलगप्पे बहुत